पिताजी ने 2 प्रॉमिस किए थे शाहजहाँ से कि एक तो आप शादी नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम पर जो किंग होते थे उनकी 7, 10, 12 बीवियाँ कोई बड़ी बात नहीं होती थी। सेकंड, मेरे लिए ऐसा एक मकबरा बनाना जो अनमोल हो और अद्भुत हो। 17 जून 1631 को मुमताज़ की डेथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों का आगरा जाने का प्लान है, तो फाइनली आज हम लोग आगरा के लिए मूव कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के 6:30 हो चुके हैं और हम तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है जिसके घर हम लोग नोएडा में गए थे, तो वहीं से हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और अब यहीं से हम लोग जा रहे हैं आगरा के लिए। सोसाइटी के बाहर हमारी ट्रैवलर लगी हुई है और हम लोग 3 फैमिली एक साथ जा रहे हैं, यानी वो आज हम लोग सभी लोग एक साथ जा रहे हैं आगरा। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं आज के टूर को लेकर। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ और बहुत ही एंजॉय करते हुए तमाम बच्चे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगरा की तरफ। सनराइज़ का ये बेहद खूबसूरत मंज़र। रास्ते में मैजिक फूड जोन के पास हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके फ्रेश होने के लिए और थोड़ा चाय वाय हम लोगों ने लिया, यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेशमेंट हुआ। इसके बाद फिर से वापस से हम लोग बैठ गए ट्रैवलर में आगे का सफ़र तय करने के लिए। आप देख सकते हैं हम लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, तमाम बच्चे फैमिलीज़ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग एक साथ सफ़र करने का अपना ही मज़ा है। अब हम लोग आगरा में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से ताजमहल 1 किलोमीटर की दूरी पे है और आगे जाकर हमें अपनी ट्रैवलर छोड़नी पड़ी और इसके बाद हम लोग बैठ गए एक ई रिक्शा पे। सारी फैमिली हम लोग एक साथ बैठ गए और यहाँ से हम लोगों को ताजमहल देखने जाना है। साथ में ज़्यादा दूरी नहीं है, बस मुश्किल से कुछ ही मिनट का रास्ता है। अंदर जाने से पहले बाहर में ये इस तरह की गिफ्ट की शॉप्स वगैरह हैं बहुत सारी। यहाँ पर फ्रीज मैग्नेट और बहुत सारे मार्बल्स के ताजमहल वगैरह मिल जाएंगे आपको। हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि नाश्ता कर लिया जाए, यानी कि ब्रेकफास्ट, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। वहीं पर पास में ही एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने नाश्ता किया और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। टिकट्स हम लोगों ने ले ली है और यहाँ पर टिकट्स की चेकिंग के लिए लाइन लगी हुई है और 1 बाय 1 सब लोग अपने टिकट को यहाँ पर जमा करते हुए जा रहे हैं और हमें एक टोकन मिल रहा है और इस टोकन को लेकर के हमें अंदर जाना है। आज की टिकट 250 रुपये की थी, यानी 250 रुपये हमें ताजमहल में अंदर जाना है। इसके 250 रुपये की ये टिकट थी। तो यहाँ से मेन डोर है और मेन डोर से हम लोग अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी के भी जितने टूरिस्ट हैं सब लोग जा रहे हैं।
आगे जाते हुए दोनों तरफ हमें बहुत सारे कमरे दिखे। ये टोटल 210 रूम्स हैं। कहा जाता है कि ये रूम्स वर्कर के लिए बनाए गए थे जो ताजमहल के लिए काम करते थे, यानी कि जो भी वर्कर्स ताजमहल बनाने आते थे मज़दूर, उनके लिए ख़ास तौर पे ये रूम्स बनाए गए थे। ये टोटल रूम्स 210 हैं। और ये है हमारा क्यूटी पाई पोज देते हुए। और ये सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसे लाहौरी गेट कहते हैं। ये मेन द्वार है, यानी मेन गेट है अंदर जाने का। इस गेट की सबसे ख़ास बात ये है कि ये गेट आगे और पीछे दोनों तरफ से बिल्कुल इसकी बनावट एक जैसी है। तो इधर ही से सारे जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो अंदर जाते हैं। और आपको अब सामने जो आप दिख रहा है, एक सफ़ेद सी रोशनी दिख रही है। ये रोशनी ताजमहल की रोशनी है। यहाँ से ताजमहल बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और अब वहाँ से निकलकर अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ फैला हुआ जो गार्डन है, जो बागीचा है। यहाँ पर 16 गार्डन्स बने हैं दोनों तरफ मिलाकर, 8 दाहिनी तरफ और 8 बाईं तरफ, और टोटल 53 यानी कि 53 फव्वारे हैं जो कि सेंटर पर है। कहा जाता है कि 1653 ईस्वी में ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए इस ईस्वी को याद करने के लिए 16 गार्डन्स और 53 फव्वारे बनाए गए हैं। और ये है खूबसूरती की मिसाल ताजमहल। ताजमहल के ऊपर आप 4 मीनारें देख रहे हैं ना, ये 4 मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये इसलिए कि अगर कोई कुदरती भूकंप आए या किसी तरह की कोई भी हानि पहुँचे तो मीनारें ताजमहल की तरफ नहीं गिरकर बाहर की तरफ गिरे। ऊपर यहाँ पर ये जनाब शूज़ कवर बेच रहे हैं, डिस्पोजेबल शूज़ कवर 20 रुपए के एक जोड़े, क्योंकि ताजमहल में अंदर जाने के लिए शूज़ को कवर करना बेहद ज़रूरी है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैंने ताजमहल को छू करके देखा, एहसास किया, और यकीन जानिए ये एहसास बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से एक लंबी लाइन लगी हुई है, एक लंबी लाइन है अंदर आगे जाने के लिए। यहाँ पर टूरिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया टिकट के अकॉर्डिंग, 200 रुपये वाली टिकट और 250 रुपये वाली टिकट। 250 रुपये में जिन लोगों ने टिकट ली है उन्हें अंदर जाने की इजाज़त है। तो यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं 250 रुपये वाली टिकट की लाइन है, यानी इन लोगों को अंदर जाना है। ताजमहल को बनने में 22 साल लगा था। इसमें जो आप ये स्टोन्स देख रहे हैं ना, आप ऊपर की तरफ आपको कुछ फ्लावर्स दिख रहे होंगे। इसमें जो ये रेड कलर का फ्लावर है, ये रेड कोरियन, ग्रीन मेलाकाइन, ये सारे फॉरेन से मंगाए गए थे जो आज तक काले नहीं पड़े हैं। इन स्टोन्स की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये 400 साल से बिल्कुल इसी तरह से और ऐसे ही हैं। सनराइज़ के वक्त जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये चमकते हैं और बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल में अंदर जाने के लिए लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ गेट के ऊपर आपको कुछ उर्दू में लिखा हुआ से दिखाई दे रहा होगा। ये उर्दू में नहीं बल्कि अरबी में लिखा हुआ है। अरबी में लिखी हुई ये कलाम पाक की आयतें हैं जो कसौटी पत्थर से लिखी गई हैं। आज शदीद गर्मी है और धूप भी बहुत ही तेज़ है। आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि नीचे उतर आया हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। ताजमहल देखने के लिए और ताजमहल के अंदर जाने के लिए लोगों की बेताबी साफ नज़र आ रही है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर शाहजहां और मुमताज़ की कब्र है, यानी कि इनकी समाधि है। ये इनकी ओरिजिनल कब्र नहीं है, ये रेप्लिका है। ओरिजिनल कब्र इनकी जस्ट इसके नीचे है। यहाँ पर अंदर में बहुत ज़्यादा देर रहने नहीं दिया जाता है, बस एक तरफ से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्ज़िट होना है। और यहाँ पर कैमरा वगैरह भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर की कुछ तस्वीरें कैप्चर की हैं। और ये है ताजमहल का मेन गुंबद जिसके नीचे ये दोनों कब्रें बनाई हुई हैं। शाहजहां ने ताजमहल मुमताज़ की डेथ होने के बाद बनाया था। कहा जाता है कि 17 जून 1631 को जब मुमताज़ की डेथ हुई उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। और ताजमहल को मुमताज़ की याद में उनकी समाधि के रूप में याद किया जाता है। अब यहाँ से सभी लोग बाहर निकल रहे हैं समाधि देखने के बाद।
और यहाँ से भी बड़ा खूबसूरत सा मंज़र दिखाई देता है बाहर की तरफ का, यानी कि ये ताजमहल का पीछे वाला हिस्सा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। और यहाँ पे ये खुला आसमान, और ये ताजमहल के पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ से यमुना नदी दिखाई देती है। ये है यमुना नदी जो ताजमहल के पीछे बह रही है। वो जो दिख रहा है, संगमरमर से बना। और ये है दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल, जो हमारे देश की धरोहर है। ताजमहल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दें कि ताजमहल अगर आप घूमना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो हल्के ठंडे मौसम में आएँ, जब ठंडी हवाएं चल रही हों। ज़्यादा गर्मी में नहीं आएँ, यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म रहता है। तो जब हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी हो तो ही ताजमहल देखने आएँ। मौसम उस वक्त बहुत ही अच्छा रहता है। और ताजमहल फुल मून को भी खुला रहता है। इस दिन इसके टिकट का कॉस्ट 510 रुपया होता है। लेकिन इस दिन आपको ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बस बाहर से ही आप ताजमहल का नज़ारा कर सकते हैं, बाहर से ही आप ताजमहल को देख सकते हैं। और अब वापस से आ गए हैं हम लोग लाहौरी गेट की तरफ, क्योंकि अब हमें वापस यहाँ से निकलना भी है। ये यहाँ पर है ताजमहल का पूरा नक्शा। आप एक बार इसे भी सर्च कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अब हम लोग भी बाहर निकल चुके हैं और अब वापस हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शे की तरफ, और ई रिक्शा लेकर वापस हम लोग जाएंगे अपने ट्रैवलर की तरफ। थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने यहाँ से की है। चीज़ें काफ़ी महंगी हैं लेकिन अच्छी हैं, और यादगार के रूप में थोड़ा बहुत सामान तो हमें लेना ही चाहिए। हमें ज़ोरों की भूख लगी थी और आगरे में ही हमने लंच भी किया, और फिर वहाँ से वापस हम लोग घर की तरफ, यानी कि बैक टू नोएडा। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारे साथ आगरे का ये सफ़र? अगर आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।